नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्या पेज के ऊपर भरतना के साथ-साथ दूसरी जगह के ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे शख्सियतों को सुनते रहते हैं जो कहीं न कहीं समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा और कह सकते हैं कि जिनके साथ कई सारे यंगस्टर्स जुड़े हैं। ऐसे युवा चेहरा समाज सेवा के अंदर ऐसा चेहरा दिखाई देता है भरतना के अंदर। सार्थक यादव जी, सर बहुत-बहुत नमस्कार आपको मेरे चैनल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस के लिए, चैनल के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। जो सूर्या पेज जो काम कर रहा है नगर में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, लोगों को की बात रखने के लिए बहुत ही एडमायरेबल है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सूर्या भैया का, जिन्होंने ये चैनल लेके आए और हमारे बीच में हैं। धन्यवाद भैया। सबसे पहले सार्थक भाई अपना राजनीतिक या सामाजिक परिचय दे दीजिएगा हमारी जनता को, जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते होंगे। जी ज़रूर। मैं सार्थक यादव और मेरी माँ पूर्व चेयरमैन रही हैं यहाँ से, बर्थना से, और हमारी फैमिली बिज़नेस में रही है हमेशा से। मतलब 90s के टाइम से, मतलब 1932 से हम गोल्ड के बिज़नेस में हैं। तो एक लंबा दौर बर्थना में समाज सेवा के रूप में भी और एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के रूप में भी आज से मतलब हमारी चौथी पीढ़ी है, मैं बैठ रहा हूँ। तो एक गुडविल ही होगी तभी आज इतना सक्सेस है और आप सबके बीच में है। और लास्ट सन 2012 में हमारी माँ बर्थना से चुनाव जीतकर नगर पालिका में चेयरमैन बनी। यस। अच्छा, और उनके कार्यकाल को कुछ काम आपको याद हैं? जी, मैं आप बताइए, मैं आपको 100 काम गिनाता हूँ। कोई 5 काम गिनाइए। 5 काम सबसे पहले तो जो भरतना की सबसे मुख्य रोडें थी, उनका काम कराया है। जैसे स्टेट बैंक, आप समझिए 25 सालों से जब पानी बरसता था तो लोग पासबुक लेके उनकी पासबुक तक भीग जाती थी, ऐसी स्थिति थी, इतना पानी भर जाता था। फिर आप आ जाइए अपनी पीछे बजाजा लाइन पे, बजाजा लाइन भी बिल्कुल। उसके बाद आप जाइए होमगंज में, आप देखिए ईंटों की सड़क थी, सन 2000 या 99 की बनी हुई होगी। महिलाएं जो नंगे पैर जाती थी उनकी ईंटें चुभती थी। तो ये, और फिर नगर पालिका में आ जाइए, नगर पालिका हमारी खंडर जैसी थी, मतलब अगर कोई बाहर से आता था तो लगता नहीं था भरतना है कुछ। तो हमने उसके उसके लिए सबसे बड़ा काम किया, नगर पालिका में लोगों को व्यापार के साथ एक ऑफिस ऐसा बनाया जिससे लगे कि हाँ भरतना में नगर पालिका स्थित है। फिर आप आ जाइए, सारे काम मतलब मुझे तो ये है कि अपने कार्यकाल के हैं। अच्छा, और बता दूं मैं आपको, रुक जाइए। सबसे और दूसरी चीज, नगर पालिका में जो भी टेक्नोलॉजी वाली बात थी वो भी हम ही लेके आए। जैसे सक्शन मशीन, पहले हाथ से लोग टैंक साफ करते थे, बहुत बदबू होती थी, उनमें सक्शन मशीन है, जेसीबी मशीन है, लाइट सही करने की मशीन है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं। सौर ऊर्जा वाली लाइट थी। आप देखिए कि आप उसमें जाइए मिडिल स्कूल में, रोज लोग रात को निकलने से डरते थे। और हमने मंदिर मस्जिद सबके लिए काम किया है, कहीं भी कोई जात पात कुछ नहीं, केवल विकास के एजेंडे को लेके आए हुए हैं नगर में। और अब आप तिलक रोड को देख लीजिए, पहले पतली थी तो व्हीकल पास नहीं हो पाते थे, तो उनको भी चौड़ा कराया, जबकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रूट है, फिर भी कराया क्योंकि वो जरूरत थी हमारी। 25 साल से अनमगंज का नाला, रात में लोग आते थे, अंधेरे में गिर जाती थी उसमें, लोगों के बहुत बच्चे खत्म हुए उसमें, जो अनगंज में लोग हैं। हमने 25 साल से सब लोग वो वादा करते रहे, हमने उस वादे को पूरा किया है नगर में। आप और काम के साथ गुणवत्ता देखिए। अच्छा, थोड़ा ठेकेदारी प्रथा को कम किया, थोड़ा ठेकेदार लोग गुस्सा भी हो सकते हैं उस चीज से, लेकिन ये है गुणवत्ता है। आप, हमारे पिताजी ने बैठ के रोड बनवाई है और लोगों से कहा कि आप अपना पेन कैलकुलेटर लेके आइए, आप कैलकुलेट कीजिए, फिर आप अपना मसाला डलवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक 10 सालें हो गई हैं, रोड वैसी की वैसी ही है। आप किसी भी नगर में आप कोई भी रोड को चेक कर सकते हैं जो हमारे कार्यकाल की बनी हुई है। आप युवा हैं, उस समय छुट्टी रहे होंगे 2012 में। जी जी। इस बार चुनाव की दावेदारी में फैमिली से कोई आ रहा है, मम्मी या पापा में से, या आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, नगर पालिका का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होता है, इसमें छोटा चुनाव नहीं है। देखिए, रही बात युवा की, युवा तो जरूरत है देश में, लेकिन
एक जो एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे बड़ों में ही होता है, समझ रहे ना बात? यानी कि आप चुनाव नहीं लड़ रही इसमें? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा चर्चा वर्तमान में बहुत तेज है कि सार्थक का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारा मेरा मन प्रेम सबसे रहा, हर सब छोटे छोटे लेके बड़े से बड़े तक के सबसे सबके पास गया, सब जिसका भी काम हुआ रात को आप किसी पूछना, जब हम मतलब सीट पर थे तो रात का भी फोन रात को बंद नहीं हुआ। अगर 12 बजे भी किसी ने फोन किया तो मैं उसके गया हूँ, चाहे पुलिस का मैटर हो चाहे कोई भी मैटर हो, मैं गया हूँ और मैंने उनकी जितना भी अपने हो सकता है मदद करी है। अब जैसे अब हमारे कार्यकाल में हमने, आप देखिए जो भी लोग खत्म हुए उनको अपने पास से मदद करी है, बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं और इसीलिए लोग आज लोग एडमायर भी कर रहे हैं। अच्छा, किस दल से आप आएंगे चुनाव? देखिए क्योंकि आप तो समाजवादी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए तो क्या समाजवादी रहेगा या फिर दल बदल भी सकते हैं? नहीं, भरना में चर्चा बहुत चल रही है आपको। देखिए ऐसा है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई मतलब ये मान लीजिए अगेंस्ट नहीं है हम किसी के, यानी किसी दल से विरोध किसी दल से विरोध नहीं है, मतलब इस वजह से क्योंकि जो भी दल का, जैसे हमारी सरकार चली तो अगर किसी भी कास्ट का किसी भी धर्म का व्यक्ति आया हो हमने मदद करी है, हमने ये नहीं देखा जात पात की ऐसा है वैसा है, हमने कुछ नहीं देखा। यानी कि आप कह रहे हैं दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर जातीय सीमाओं को, देखिए राजनीति का असली मतलब ही वही है। अगर आप, अब मैं आपसे कहूं कि आप उस पार्टी के, मैं इस पार्टी में आपको मदद नहीं करूंगा, तो ये हमारा चरित्र दिखाता है कि हमारा चरित्र खराब है, हम ऐसे सोच रखते हैं। जबकि आने वाले भविष्य में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, आदमी को आदमी समझेगा सबसे। तो फिर और रही पार्टी की बात, देखिए समाजवादी पार्टी से ही हम जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे जी। समाजवादी दल ही आपका पहला कह सकते हैं कि किनारा है या फिर अंतिम किनारा है? नहीं नहीं, पहला और अंतिम दोनों है। अच्छा, पहला अंतिम दोनों है। देखिए और रही बात समाजवादी पार्टी की, क्योंकि हमारे नेता भी जानते हैं कि हम लोग का परिवार कैसा है, इतने बड़े पदों पे रहा, कभी किसी को फर्क समझ में नहीं आया, जैसा सरल स्वभाव हमेशा रहा वैसे ही तब था वैसे ही आज है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि पद उनको दिमाग पे चढ़ता है जिनको सब कुछ नया देखा हुआ है। हम लोग 1901 से लेके आज तक वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं है। देखिए भरना की राजनीति में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए परिवर्तन देख रहे हैं, युवा जागरूक है, लोग अपना काम के लिए बोलने लगे हैं। पहले लोग जात पात पे ज्यादा विश्वास रखते थे, धर्मवाद पे विश्वास रखते थे कि नहीं हम ऐसा करेंगे, हम अपने, आज नहीं है। आज लोगों को चाहिए सुविधा चाहिए, लोग अपनी बात कह सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और अगर आप गलत करेंगे तो आपको कह भी सकते हैं भाई, और 100 लोग देखते भी हैं, टिकड़ा टिप्पणी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आने वाली राजनीति भरतना की ऐसी हो जिसमें कोई जातवाद बरादरी धर्मवाद नहीं होना चाहिए, केवल विकास के उस पर आएंगे। और देखिए मैं तो ये कहता हूं आपसे कि आप 50 साल का कार्यकाल देख लीजिए, अगर हमारा काम 21 हो तो वोट दीजिएगा, अगर 20 भी हो तो मत दीजिएगा, अपने उनसे कंपैरिजन करके। अभी जनता के बीच में हम जाएंगे जी जी, आपका नाम का कंपैरिजन करेंगे जी, जनता क्या सोच रही है, जरूर है ना? जरूर। और आपको तो वो बातें तो निकल के आने ही लगी होंगी, सबके पास आती हैं कि कौन किसके साथ है, क्या चाहते हैं लोग। अच्छा, और एक बात और है कि जो जनता चाहती है हम उसी समीकरण से आगे बढ़ेंगे और उसी से ही अपने आगे स्टेप भी लेंगे कि हम क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा जी, क्योंकि जनता ही तो देखिए चुनाव जिताती है, जनता ही सब कुछ है। और विकास का बनता एजेंडा रहेगा कि विकास के काम, विकास का एजेंडा रहेगा और जनता की हिसाब से आपको चुनाव लड़ना है कि जनता जिस तरह इशारा करेगी उस तरह आप। और सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, जात बरादरी धर्मवाद की कोई बात नहीं है कि हम, अच्छा कुछ लोगों ने ये कहा कि पिछले कार्यकाल में हमने सीमाएं बढ़ा दी हैं जिससे यादव वोट आ जाए। देखिए मैं उस क्लिप बताना चाहता हूँ, हमने वो इसलिए बढ़ाया कि 1967 के बाद से नगर पालिका की सीमा नहीं बढ़ी थी। और जब हमारी नगर पालिका डी ग्रेड की थी तो इटावा को 1 करोड़ रुपए आता था शासन से, हमको 20 लाख रुपए आता था। तो जब हमारी जनसंख्या हमने बढ़ के दिखाई सरकार को, तो हमने कहा हमें फंड भी ज्यादा चाहिए, जिससे पानी की समस्याएं, आपके सफाई कर्मचारी की नौकरी बढ़ जाएगी, ये सब चीजें हैं जो बढ़ जाएंगी। तो हमने उस पर काम किया है, हमने कोई जात पात पे काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं, देखिए जैसे हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा तो हम लगाएंगे भी ज्यादा, और उससे सुविधा तो मतलब हमारी जनता की बढ़ेगी। हाँ, ये लोग कहते थे कि आपने इसलिए बढ़ा दिया, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसका लॉजिक ये है। आदर्श नेता जिसको आप अपना आदर्श मानते हो? माननीय अखिलेश यादव जी। बताइए क्यों? हाँ क्यों?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। उस टाइम आपसे जी जी, देखिए वो व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, मतलब देखिए वो हाई एजुकेटेड है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि वो जानते हैं उनके पास विजन है, जबकि आपके पास विजन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बिजनेस में रहें, आप यहाँ रहें, आप राजनीति में रहें, अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, नितिन गडकरी जी को मैं सराहना करता हूँ इस बात की, उनके पास विजन है, बस विजन। जी, मैं उनको देखिए मैं उनको पसंद करता शायद हूँ। इसलिए वो अलग थलग पड़े हुए हैं। जी जी, वो भरतना की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की बहकावे में मत आएं, हमारा काम देखें, हमारा व्यवहार देखें और उसके बाद वोट करें। बस मेरी एक आम जनता से ये चुनाव जीतने के बाद भरतना की जनता के लिए क्या क्या काम सोच रखे हैं, क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो पिछले कार्यकाल में काम नहीं हो पाए समय के वजह से, मतलब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया और काम बहुत सारा था, एक्चुअली भरतना बहुत बड़ा है। आप अगर देखिए, एक आया था कि लगभग हम लोग के सफाई कर्मचारी 50 किलोमीटर रोड साफ करते हैं डेली, समझे ना। देखिए सबसे पहले, और हाँ अच्छी बात, देखिए नगर में अगर सफाई नहीं होगी ना तो आप हाइजीन नहीं रह पाएंगे, आपको बीमारी लगी रहेगी। अच्छा, आप एक सिंधी कॉलोनी में एक मोहल्ला है, मैं परसों गया था, लोग खत्म हो गए थे, बच्चा खत्म हो गया था एक, तो वहां भी कूड़ा डलवाया नगर पालिका ने, तो वहां मतलब एक बिल्कुल, तो वो लोग इसी वजह से ही बीमार हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप आ जाइएगा, तो मैंने उनसे वादा करके आया हूँ कि मैं एक ऐसा व्यवस्था कर दूंगा, ये डंपिंग बंद करवा दूंगा। बहुत सारी चीजें, डंपिंग की बहुत बड़ी समस्या नगर पालिका में। ये देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं। समस्याएं देखिए, एक तो अपने पास सीवेज नहीं है, मतलब नाला हमारा जाता बारिश होती है वैसे पूरा मार्केट फुल हो जाता है पानी से, गंदा पानी चलता फिरता है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले क्या हुआ, नाला नहीं बनवाए गए। जब तक आपके पास वाटर टेंशन की समस्या रहेगी तब तक आप कहाँ पानी ले जाएंगे? पानी तो उतना ही है, सब लोग अपना यूज करते हैं बाथरूम। और एक चीज और देखी जा रही है, नए नए घर बनते जा रहे हैं लेकिन नालियों की सुविधाएं उनके पास नहीं है। देखिए बर्तने में ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें नाली तो छोड़ो, आप बरसात में उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये चीज हमको भी, जैसे आप चलिए गिरधारीपुरा में पीछे मोहल्ला है, यहाँ आप इनके मतलब ये आप जाइए मोतीगंज में जो पीछे मोहल्ले हैं, अभी तक लाइट नहीं थी। ये समस्याएं बताओ नगर में रही है कि लाइट नहीं है, हम लोग देखते नहीं है। जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे क्या क्या परेशानियां हैं। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि की मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम जो काम करें ऐसा करें जो हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए यादगार। हाँ, यही हमने सबसे पहले यही काम किया। जैसे जो सड़क बना दी वो हमेशा के लिए होगी, तो अब आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। अब वही आप रिन्यूअल करेंगे, बार बार करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और भरतना बहुत बड़ा है, बहुत आम जनता रोज आती है, हर गांव का व्यक्ति आता है। अच्छा, सबसे पहले अपने अपने एक कमी और है, शौचालय की बहुत कमी है। आपने देखा होगा होमगंज में लोग सामने, हाँ, और मार्केट है और मंदिर भी है, हाँ, मंदिर भी है, प्लस वहाँ पे वो भीड़ वाला इलाका है, बहुत खराब लगता है। इसके लिए हमने शौचालय, ट्रैक्टर शौचालय वॉशरूम लिए थे, मैं आपको फोटो दे दूंगा, इसी तौर पर लिए थे कि हम यहाँ जगह जगह खड़े कर देंगे। बट हुआ क्या, वो कार्यकाल के लास्ट में है, क्योंकि तब ग्रांट नहीं आई थी उसकी, जब आ पाए। लेकिन वो आज कबाड़े में है, आप देख लेना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत यूजफुल है कबाड़े में, क्योंकि विजन नहीं है। आप अगर जनप्रतिनिधि का विजन नहीं है, देखिए आप बहुत सारे लोग हैं, विजन के ऊपर ही काम होता है। जब तक आपके पास प्रारूप नहीं होगा, जी जी जी, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सौर ऊर्जा का हम आपको बताएं, सौर ऊर्जा का लाइट का मकसद ही यही था कि रात को अंधेरा हो जाता था, लोग ट्रेन से आते थे, रास्ते में कुत्ते खा रहे हैं, उनको दिक्कत, बहुत सारी चीजें थी। बहुत बार भी आया हूं, आपको भी समझ में आ रही है, ऐसी दिक्कतें आती। जी जी। और जैसे कोई किसी की बेटी आ रही है रात को अकेली है, तो उसको भी बहुत डर लगता था कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब जब लाइट है, रोशनी है, फोन है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, तो आपको डर नहीं है कि आप अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा कि नहीं रास्ते में कुत्ता ना खा ले, कोई छेड़े नहीं। अच्छा, सीसीटीवी का भी व्यवस्था करने का हमारा व्यवस्थित थी कि हर जगह सीसीटीवी लगाए, लेकिन कुछ कारणवश ये पास नहीं हो पाया और हमारा कार्यकाल चला गया। लेकिन उन कामों को, जो काम छूट गए हैं, मैं वादा करता हूँ और यहाँ आपके यहाँ पर कह के जा रहा हूँ, जो जो छूट गए हैं वो सारे काम करने हैं। ठीक है जी, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये सब लोग सेव कर लें, और आगे आने वाले सालों में अगर आपका प्यार और आशीर्वाद रहा तो जैसे काम पिछले 2012-17 तक होते। अच्छा, आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी बात है जो हम कहना चाहते हैं, वेतन की बड़ी समस्या रहती है। नहीं, वेतन का कार्यकाल में हमारे ही उनका, अच्छा किसी से पूछ लीजिएगा, कोई सफाई कर्मचारी से या कोई भी नगर पालिका कर्मचारी पूछ लीजिएगा, तो अगर स्मूथ कार्यकाल किसी का रहा है तो हमारा रहा है। अच्छा, वेतन 5 तारीख हुई नहीं कि वेतन आया नहीं। एक बार सन 2015
15 में रक्षाबंधन थी, उसमें वेतन नहीं आया तो मेरे पिताजी ने खुद से उनको वेतन दिया कि आप अपना त्योहार मनाइए, जब हमारी ग्रांट आ जाएगी तब हम वापस कर देंगे। वो शायद आपको भी लोग कहते होंगे कि ऐसा किया है। तो क्योंकि नगर की मेन जो पकड़ है वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। अगर सफाई नहीं होगी तो पूरा, सफाई कर्मचारी का मतलब तो हो गया समाज में अगर स्वच्छता रखनी है तो सफाई, और स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा है और कारण भी है जी। अच्छा, जो भी लोग चुनाव में आ रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले सफाई कर्मचारी की व्यवस्था सही करें। सबसे बड़ा देखिए, मैं यहाँ पे कह जा रहा हूँ कि पिछले बार नहीं हो पाया। सफाई कर्मचारी का नगर पालिका में जो भी कर्मचारी है उनकी जो सैलरी है वो ऑनलाइन कर दी जाएगी। मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, जो भी देख रहा है वो ऑनलाइन कर देंगे। कभी को देखिए, ऐसा है, चेयरमैन जो होता है इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो फंड आए। और नगर पालिका इंडिपेंडेंट है, जो टैक्स है उसको खर्च भी कर सकता है। अब वो आपके ऊपर है, आप लगाना चाहें या अपनी जेब में रखना चाहें, वो उसी इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर है। कुछ मुद्दा चल रहा था भ्रष्टाचार को लेके नगर पालिका की, कुछ लोगों ने कहा था जांच होंगी। अगर आप कार्यकाल में आए तो जांच वगैरह की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप बदले की राजनीति करेंगे ना तो आप अपना भविष्य चौपट कर लेंगे, कोई भी हो। तो मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने जो किया 5 साल आपके खराब रहे, मैं आपसे वादा करता हूं आगे आने वाला समय आपको खराब नहीं होगा। नगर में कोई भ्रष्टाचार का कोई भी एक अंश तक नगर पालिका में नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमने ठेकेदार, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए, जो आरोप लगाए हैं दूसरे लोगों ने वो सिद्ध नहीं कर पाए। देखिए, सबकी मानसिकताएं अलग अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। मैं तो ये सोचता हूँ, जनता ने चुना, फिर उनकी मानसिकता, जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप यहाँ आए, आज आप गलत शर्त करेंगे तो आगे आने वाला भविष्य आपका चौपट हो जाएगा। मेरा बिजनेस गोल्ड का है, आज हम गोल्ड कम परसेंटेज देने लगे, कस्टमर इस्तेमाल करेगा, वो आगे नहीं आएगा। अगर हम अच्छा देंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो आपकी व्यवस्था भी सही रहेगी और आप जिंदगी भर अपना इज्जत से खा पी सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यही है, आप 5 साल हमारे दर्शा देते हैं कि आगे आपको चलना है या नहीं चलना है। जी, भविष्य की नींव आज के काम से ही है। युवाओं के लिए कोई संदेश दे दीजिए। युवा बहुत है वर्तमान के अंदर, बहुत है। मैं तो सबसे पहले चाह रहा हूँ कि आप एक लर्निंग स्किल डेवलप कीजिए। सबसे पहले हमारे यहाँ कमी ये है कि हम लोग के यंगस्टर इतने बड़े हो जाते हैं, वो मतलब बोल नहीं पाते सही से, समझ नहीं पाते सही से चीजों को, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते उनको करना क्या है। फिर जब बहुत पढ़ लेते हैं उसके बाद दुकान खोलनी है, अब फिर आप कैसे मन लगेगा आपका। मैं तो चाहता हूँ पहले अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाइए। और जो भी मेरी हेल्प है, देखिए अभी सन 2013 में एक लोगों का मैंने जाति प्रमाण पत्र रात को 10:30 बजे बनवाया, तो वो मैं भूल गया। वो व्यक्ति मुझे मिला कि भैया मैं सीआरपीएफ में हो गया, आपका आशीर्वाद रहा, मिठाई लेके आया अभी, मतलब उसके कुछ दिन बाद। तो ऐसा भी है कि मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपका काम है, जो हमारे बूते हो सकता है, आपकी हेल्प हो सकती है, मैं करने को तैयार हूँ। चाहे कोई भी हो, कोई भी आप बिजनेस करिए, अगर जो भी मेरी हेल्प हो मैं करने को तैयार हूँ। जैसे कि साथियों, ये तो थे सार्थक जी, युवा समाज सेवी हैं और इनका भरतना के युवाओं में के बीच बड़ा अपना क्रेज है और ऐसे कई साथियों को हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहे और सार्थक भाई को चाहने वाले लोगों के लिए कि बात कहनी है आप लोगों से कि सार्थक भाई के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी बातों को सुनो, समझो और फॉलो करो। तब तक के लिए हम और सार्थक भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।